मोहम्मद बूटा जिनका नाम है, जो कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं। ना हुकूमत इनका साथ देती है, ना सपोर्ट्स बोर्ड इनका साथ देती है। मैंने घर बेच दिया, कम से कम 30-40-50 लाख रुपया मेरे सर पे है। मालिक मकान जो है मेरा सामान बाहर उठा कर फेंकता है। मुल्क और कौम के लिए इतना कुछ किया को मेरी बात ही नहीं सुनता है। डीजी स्पोर्ट्स कहता है कि जनाब मुझे तो खुद तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम आपको क्या करें, आप मुंह उठा के आ जाते हैं। ये मेरे मेडल खरीदे और मुझे आप पैसे दे दें। ये मेरे प्यारे लीडर है, मैं इनको प्यार करता हूँ। मुझे मेरा प्यारा लीडर मिला दे। इस तक मुझे पहुंचने नहीं देता कोई। अभी जब बुरा वक्त आया तो अभी मुझे वतन की जरूरत है। मैंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। फ्रेम की इस जानिब जो शख्सियत को आप देख रहे हैं, मोहम्मद बूटा जिनका नाम है, जो कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं 25 साल। और 25 सालों के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ईरान, कैनेडा, चाइना और कई और दीगर ममालिक के अंदर जाकर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कबड्डी का नाम रोशन किया और वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीत कर पाकिस्तान के लिए लाए हैं। लेकिन अब इनकी ये हालात हैं कि कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। ना हुकूमत इनका साथ देती है, ना सपोर्ट्स बोर्ड इनका साथ देती है। जब इनकी बेगम बीमार होती है तो ये अपना सब कुछ बेच बाच देते हैं, उल्टा कर्जे के नीचे आ जाते हैं। और इस वक्त इनकी जो हालत है वो हम तमाम इन्हीं से जानते हैं कि ये किस हालत में रह रहे हैं। इनके पास मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स भी हैं जिसके ऊपर इनको एज जो है कोच 40,000 रुपये तनख्वाह भी इनकी लगाई गई है। उसके बाद भी जब ये पैसे लेने के लिए अपने मुख्तलिफ इदारों के पास, मुख्तलिफ सपोर्ट बोर्ड के पास जाते हैं तो इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने फ़लाँ को फ़ोन कर दिया, तुम वहाँ फ़लाँ के पास चले जाओ। जब फ़लाँ के पास जाता है तो उनको फिर कहीं आगे भेज दिया जाता है। तमाम कहानी, तमाम हकीकत है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले थोड़ा सा बताएं कि कैसे हैं घर के हालात? घर के हालात तो बिल्कुल ख़त्म है। बेटियों का साथ है। मेरी बीवी ब्लड कैंसर की मरीज़ थी, मैंने आपको चेक कराया है, डेथ सर्टिफिकेट, और शौकत अस्पताल में फौत हुए थे। मैंने घर बेच दिया। अभी 25 कम से कम 30-40-50 लाख रुपया मेरे सर पे है। यहाँ मैं पंजाब स्टेडियम में कोच था, इसलिए मैं यहाँ लाहौर आ गया हूँ, इधर मैं रहूँ। अभी मेरे पास किराया 15,000 रुपया किराया देता हूँ और इतना बिल आया पर है, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले 80,000 आया था, फिर उसके बाद 60,000 आया, फिर 30,000 आया। अभी फिर मेरे पास बिल है, पानी का बिल पड़ा हुआ, सारे बिल पड़े हुए हैं। किराया 3 महीने का। मालिक मकान जो है मेरा सामान बाहर उठा कर फेंकता है। आप बताएं मैं क्या करूं। मुल्क और कौम के लिए इतना कुछ किया को मेरी बात ही नहीं सुनता है। मैं वज़ीर खेल के पास 1000 दफ़ा गया हूं, वो कहता है आप बेफिक्र हो जाओ। मैंने बाहर से फ़ोन करवाया, मैं मिला हूँ, मैंने स्पीकर साहब पंजाब असम्बली को, मैंने उनको कहा सर ये मेरी रिक्वेस्ट करें, उनको भी बताया। उन्होंने कहा इसको चेक दो भाई, क्यों नहीं देते हैं। लेकिन उसने मुझे फिर भी, मैं गया हूँ तो उन्होंने फिर वही मुझे कह दिया कि आप जाएँ डीजी स्पोर्ट्स के पास। उधर गया हूँ तो डीजी स्पोर्ट्स कहता है कि जनाब मुझे तो खुद तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम आपको क्या करें, आप मुंह उठा के आ जाते हैं। आप बताएं हम क्या करें, हम क्या करें, मुझे बताएं। मैं तो ये सर जी फिर भी कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जवान है माई का लाल जो ये मेडल मेरे ख़रीद रहा है। मैं मांगता नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है मांगने की। ये मेरे मेडल ख़रीदें और मुझे आप पैसे दे दें, बस बात ख़त्म हो गई। इससे ऊपर और मैं क्या करूं। जो मैंने मुल्क के लिए करना था मैंने कर दिया है। जहां तक मसला है लीडर की, ये जो मेरा लीडर है, मुझे कम से कम 60-70 साल हो गए, मेरी उम्र हो गई है 65 साल। और 65 साल के अंदर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि ये मेरा लीडर है जिसको मैं प्यार करता हूं। आप देखें, ये मेरा लीडर है जिसको मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इस तक मुझे पहुँचने नहीं देता कोई। मैं क्या बताऊँ, मैं 1000 दफ़ा गया हूँ वज़ीर आला के पास, मैं 1000 दफ़ा जगह जगह पे मैं गया हूँ। वज़ीर उधर गया हूँ, मैं गवर्नर हाउस, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। ये मेरे हैं लीडर, अगर सही पूछो तो ये मेरे लीडर हैं जिनको मुझे 60 साल हो गए। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ। अभी मुझे बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं, जब 25 साल आप खेल रहे थे, मेडल पाकिस्तान लेकर आ रहे थे, तो तब कैसा रवैया था सपोर्ट बोर्ड? उस वक्त तो मेरे साथ बहुत प्यार करते, उठाते थे मुझे कंधों पे, मुझे कहते थे आप जैसा तो बंदा ही नहीं है, और हर आदमी प्यार करता था। अभी जब बुरा वक्त आया तो अभी मुझे वतन की ज़रूरत है। अजी मुझे अभी वतन की ज़रूरत है, मुझे मेरे प्यारे लीडरों की ज़रूरत है। मैं यही चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, ये मेरे मेडल खरीद लें और मैं इन मेडलों से मैं यही समझूंगा कि मैंने गेम ही नहीं किया। अच्छा, किस किस मुल्क जाके आप खेले? ये आपके पास मेडल हैं, देख लें, चाइना, कनाडा, ये सारे मुल्क लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। तमाम मुल्क गया हूँ सेफ गेम में, कनाडा, चाइना, तमाम मुल्क गया हूँ मैं। आप देखें, ये मेरे पास इतने मेडल हैं, उठाकर खड़ा हूँ, मेरी तो गर्दन नीचे हो रही।
मैंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। आज भी खुदा की कसम अगर मुल्क को मेरी ज़रूरत है तो आज भी मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी भी ट्रेनिंग जवानों को देता था, लेकिन मेरे ट्रेनिंग किए हुए जवान बहुत ढेर सारे जो जवान हैं बाहर से होकर आ गए। मैंने आज भी कौम और मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। अगर फिर भी मेरी जान की ज़रूरत है तो मैं मुल्क को देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वो शागिर्द जिनको आपने तैयार किए हैं वो भी आपका कोई हाल चाल या किसी किस्म की कोई मदद नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं शागिर्दों ने रब्ता किया है? जी। कोई किसी ने रब्ता ही नहीं किया कि उस्ताद क्या हालात है, कौन पूछता किसी को भाई। आपके पास वो सर्टिफिकेट भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 40,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, आप कोच हैं, तो फिर भी आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही? सर 1.5 साल हो गया है, मजबूर हो गया आदमी करता है। मेरे बेटियों का साथ है, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, मैं कहाँ कहाँ अपना पेट नंगा करके बताऊँ। अगर मैं मजबूर हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया पे आ रहा हूँ। आदमी तंग होके बताता है। मेहरबानी है, ये मेरे लीडर हैं, मैंने आपकी तस्वीर उनको दिखाई है। अगर मेहरबानी करेंगे मुझे मिलने का तो मुझे बहुत एक दिल को हौसला हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, तकरीबन 28 के करीब इनके पास मेडल हैं। मैं आपको गिन के भी दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तकरीबन 28 इनके बाद जो है वो मेडल जो है इन्होंने लिए हुए हैं। इन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर इसलिए उठाई हुई है, कोई ये ना समझे कि जैसे कहा जाता है कि शायद वो एक पार्टी को उन्होंने इंतशारी पार्टी बना दिया है, कि ये ना कहें कि हम शायद ये उसको चाहने वाले हैं, उसको पसंद करते हैं इसलिए मुझे धक्के दिए जा रहे हैं। उनको कहना है कि मैं तो पसंद भी नवाज शरीफ को करता हूँ, नवाज शरीफ की हुकूमत है। मरियम नवाज इस वक्त जो है वो सीएम साहिबा जो है वो भी जो है सीएम साहिबा तक कोई कहीं है या कोई नहीं, कुछ जाने नहीं देता जनाब। मैं जब भी गेट पे जाता हूँ कहते हैं पुलिस वाले हमारी वर्दी उतारनी है। भाई मेहरबानी, आप जाएं, मेडल उठाए तो हम क्या करें। आपने मेडल लिए तो हमारे लिए लिए, आप जाएं अपना काम करें, आप हमारी नौकरी को ख़राब करते हैं। एक दफ़ा नहीं सर जी, मैं मेरा ख्याल है 50 दफ़ा चला गया हूँ मजबूर होकर। मैं आपको पता है, मैं स्पीकर पंजाब असम्बली को गया खुद, उसके गांव जाकर मिला हूँ। सर मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने इनको कॉल किया, फिर भी कोई बात नहीं की मेरी, सुनी किसी ने। आप बताएं, वो भी इसी पार्टी के हैं। तो सर अभी दरख्वास्त आपकी क्या? अभी सर मेरी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके मुझे मरियम नवाज साहबा मिले, मेरी वज़ीर आला है, मुझे मेरा प्यारा लीडर मिला दें। मैं उनको मिलना चाहता हूँ जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ। ये मेरे प्यारे लीडर हैं, ये मेरे प्यारे लीडर हैं, मैं इनको प्यार करता हूँ। ये आप देख लें, ये मेरे प्यारे लीडर हैं। मेहरबानी है, अगर मुझे मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मिल के क्या बात कहनी है? ये सर मैंने उनको यही कहना कि ये मेरे हालात हैं, आप कुछ प्लीज़ मेरी बात सुन लें। जब आप 25 साल खेल रहे थे, मेडल भी जीत के ला रहे थे, किसी सियासी से मुलाकात होती थी? नहीं बतेरे सर जी, उस वक्त तो अभी आपको पता, कुछ तो वो चले गए सन 1980 से लेकर, कुछ चले गए हैं जो मुझे उठाते थे, जो हमारी इज्जतें करते थे। तो अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है सर कि क्या हमारे मुकद्दर में फ़र्क है, ये क्या मसला है, मुझे तो समझ नहीं लग रही। चले मोहम्मद बूटा साहब, हम आपके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने कोट पहन रखा है वो भी, ये आप देख सकते हैं चाइना मीट 1988 कबड्डी का इन्होंने वो बैल है, और वो मेडल भी इन्होंने पहन रखा है जो ये चाइना से जीत कर लाए थे। बेतहाशा मेडल है जो बैरून मुल्क से जीत कर लाए थे, और तब जब ये जीत कर लाया करते थे तब इनको जो है वो कंधों पर उठाया जाता था, इनका इस्तकबाल किया जाता था, फूलों की पत्तियां इनके ऊपर बरसाई जाती थी। लेकिन जब ये मुश्किल हालात में है, जब इनको असल में ज़रूरत पड़ी लोगों की, पैसों की, चीज़ों की, तब सबने इनसे मुंह फेर लिया। तो हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से भी, सपोर्ट बोर्ड से भी, कि खुदारा ऐसे लोगों पर रहम किया करें, क्योंकि ये मुल्क का सासा होते हैं। इन्हीं से ही मोटिवेट होकर जो है वो नए लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, खेलने की तरफ आते हैं। जब वो ये हाल देखेंगे कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनका ये हाल हो रहा है, तो हमारे साथ आगे जाकर क्या हाल होगा, तो इसलिए वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। हम तो खिलाड़ी, कम खिलाड़ी अभी आते हैं, वो कहते हैं जी हमें क्या है, हमारा कुछ बनता ही नहीं है। क्रिकेट को बाहर, क्रिकेट आप बताएं, क्रिकेट कितनी दफ़ा हार गई है। जवानों वाली गेम है कबड्डी और कुश्ती, इनको क्यों नहीं है सपोर्ट देते हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करेंगे तो जवानों वाली ये बनेगी गेम। तमाम खेलें जो है वो ज़ाहिर अहमियत क्या मिला है, किसी एक खेल को जो है वो अहमियत दे देना और एक ही खेल पर सारा खर्चा कर देना, तो ये ज़ाहिर गलत बात है। अरशद नदीम की बात की जा रही है, उनको इतनी चीज़ें मिली है, तो मेरा अरशद नदीम को भी ये मशवरा है कि वो भी से ही अपना को कारोबार शुरू कर लें, रिक्शा ले लें या कोई चीज़ ऐसी ले लें, क्योंकि 10-20 साल बाद खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि वो भी इमदाद के लिए घूम रहे हों और सब लोग भूल चुके हों कि उन्होंने डंडा फेंका था या जो भी पाकिस्तान के लिए किया था, तो वो भी लोग भूल जाएंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होना है।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, 2-4 दिन ये इसी तरह ही करता है। एक साइकिलिस्ट है, आप उसको शायद उसको भी जानते हो, जिसने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, जो बेचारा वो भी नहीं हालात में से गुजर रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं है इधर। एक ऐसा बच्चा जिसने कुरान पाक की हदीस से ऐसा पूरी मुल्कों में कामयाब हुआ है, तो उसको भी नहीं किसी ने पूछा सर। तो ये मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा हुकूमत को ज़ाहिर है, और जब चीज़ें देख रही है तो उनको देखना चाहिए कि हमारे जो कौमी हीरो हैं, जो असल हीरो हैं, जिन्होंने दूसरे ममालिक जाकर मुल्क का नाम रोशन किया है, मुल्क का और खेल को एक मैदान के अंदर जो है वो एक खेल को प्रमोट किया है, मुल्क का नाम रोशन किया है। कई शागिर्द हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खेल भी रहे हैं, उन शागिर्दों को भी शर्म करनी चाहिए जो इन्हीं घुटनों को हाथ लगा के तब मिलते होंगे कि उस्ताद जी हमें सिखाइए। बहुत सर, बहुत बहुत मैंने अपने उस्तादों की साल पूरा खिदमत की, 2-3 साल उनको पाँव पकड़ता रहा हूं। जो आपकी शागिर्द जी हमारे उस्ताद, मेरे उस्ताद थे उस्ताद अकरम, उसको मैं सिविल में, उनको मैं साथ हमारे गांव में होते थे, हम उसकी खिदमत करते थे, उसके हम कपड़े धोते थे। उन्हें उस्तादों की मैं दुआओं से यहाँ पहुँचा हूँ। अल्लाह जो आपके शागिर्द थे, जो आपकी शागिर्द हैं, जब वो सीखने आते थे तो तब तो घुटनों को हाथ लगा जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कोई पूछता नहीं है जी, कोई नहीं पूछता। कहते हैं कि उस्ताद का हालात ऐसा कौन है को हमारे से ऐसे शागिर्दों को भी शर्म करनी चाहिए। अगर वो देख रहे हैं कोई इनमें से कोई शागिर्द कोई थोड़ा सा भी अगर खानदानी है या वो कोई शर्म उसके अंदर मेरे ख्याल में बाकी है, तो वो लाजमी एक दफ़ा आएगा और इससे हाल चाल इनसे लाजमी पूछेगा कि अब मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, तो जो भी कुछ हल्का फुल्का को कर सकता है तो उनसे रब्ता करके जो है, इसके अलावा भी शागिर्दों के अलावा भी हुकूमत के अलावा भी को अपील करते हैं लोगों से जो देख रहे हैं। बस सर मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी प्लीज़, जो भी मेरा हमारा कोई भी हो, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे तमाम लीडर जितने भी हैं, मैं उनको दुआएं दूंगा जो मुझे मिलेगा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हमारे लीडरों को। उसके बाद मैं फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं मलक रियाज साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बड़े बड़े जवानों को मिले हैं, बड़े जवानों के साथ मिले हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मिलाए। हमारी आखिरी उम्मीद है कि उम्मीद तो है कि मुझे मिलेगी हमारी नवाज साहब। तो नहीं तो मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं मलक रियाज साहबा कोई वो ऐसे बंदे को मिले जो हमारी मदद करे, जो हमारी बात सुने। जी बिल्कुल, मोहम्मद बूटा जिन्होंने 25 साल कबड्डी को दी है, और 25 साल सिर्फ कबड्डी को नहीं दी है बल्कि जीत कर भी लाए हैं, मेडल जीत कर लाए हैं, मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज उनके ये हालात हैं। आपने ये स्टोरी उनकी सुनी, अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो ज़ाहिर है इनसे रब्ता भी कर सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।